खबर वाराणसी से। प्रगतिशील मानव समाज पार्टी के समर्थित पीडीएम गठबंधन के उम्मीदवार गगन प्रकाश यादव ने बुधवार को अपने समर्थकों के साथ जिला मुख्यालय कचहरी पहुंचकर अपना पर्चा दाखिल किया। देखिए, पीडीएम से बनारस लोकसभा क्षेत्र से हमारे सबसे कर्मठ साथी गगन प्रकाश यादव जी हमारे प्रत्याशी हैं। हमारा मुद्दा है सबसे ज़्यादा पिछड़ा दलित और मुसलमान का शिक्षा, सदन, रोजगार, कमाई, पढ़ाई में भागीदारी की बात लेकर के सिर्फ एक और एक मुद्दा है कि हर व्यक्ति की संख्या की गिनती हो जाए, जातिवार जनगणना हो, ताकि हर व्यक्ति को उसके जाति की संख्या के अनुपात में शिक्षा, सदन, रोजगार में उसकी भागीदारी सुनिश्चित हो पाए। सिर्फ यही एक हमारा पूर्ण शुद्धता के साथ, पूर्ण संकल्प के साथ हमारा एक ही मोर्चा है और एक ही मुद्दा है। दलित की बात आप करती हैं, अभी कार्रवाई कभी पदों से हटा दिया, क्या लग रहा है सर, किन मजबूरियों में करना पड़ा होगा? देखिए, मेरी आज आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि बनारस लोकसभा क्षेत्र एक बहुत ही महत्वपूर्ण लोकसभा क्षेत्र है इस लोकसभा चुनाव के लिए, और ऐसे में आज हम अपने पीडीएम के प्रत्याशी गगन प्रकाश यादव जी के नामांकन में आए हैं। तो मैं आप लोग की बहुत बहुत आभारी रहूँगी अगर नामांकन के विषय के अनुरूप ही सवाल पूछे जाए तो। देखिए, गगन जी बनारस के लिए कोई नया चेहरा नहीं है। 30 साल का उनका संघर्ष है, बनारस की हर गली कूचे में हर एक साथी उनके साथ है, इस मजबूती के साथ कि दलित, पिछड़ा, मुसलमानों के हर संघर्ष में गगन प्रकाश यादव हमेशा खड़े रहे हैं। और यहाँ की जो जनता है वो चाहती है कि यहाँ पर एक ऐसा व्यक्ति खड़ा हो, उनकी नुमाइंदगी करे सदन में जाकर के, जो उनके हर मुद्दे से, उनके हर दर्द से और उनकी हर ज़रूरत से वाकिफ हो। देखिए, पीडीएम बात करता है पिछड़ा, दलित और मुसलमान की, उनके हक और अधिकारों की, और हमारे सबसे अहम साथी माननीय असदुद्दीन ओवैसी साहब हैं, जिन्होंने कभी राष्ट्र हित से अलग हट करके कोई बात नहीं करी। और राष्ट्र हित में एक बड़ा संख्या का एक समुदाय मुसलमान समाज भी है, जिसको भागीदारी और जिसके सम्मान की बात असदुद्दीन ओवैसी साहब पूरे मुखर होकर करते हैं। देखिए, वाराणसी का हो या उत्तर प्रदेश का, जो ये समाज है जो इस देश को बनाने में काम करता है, वो समाज उन लोगों के खिलाफ जाएगा जो सिर्फ इनको दरी बिछाने के लिए, उनको वोट बैंक समझ करके उनका उपयोग करते हैं। इस बार जो पीडीएम का जो लोग होंगे, समर्थक होंगे, वो इस बात पे वोट करेंगे कि हम दरी बिछाने का काम नहीं करेंगे, बल्कि अपनी हिस्सेदारी, अपने हुक और हुकूक की लड़ाई के लिए हम वोट देंगे। देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि पीडीएम जिन लोगों की नुमाइंदगी कर रहा है वो लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी को घुटने पे लाने की ताकत रखते हैं। ये उन लोगों के बस की बात नहीं है जो माइक पे आके बोल रहे हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे। भारतीय जनता पार्टी को अगर उनको हराना होता तो भारतीय जनता पार्टी के ही एक पुराने कार्यकर्ता को यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने प्रत्याशी नहीं बनाया होता।
और रही बात पर्चा खारिज होने की, तो भारतीय जनता पार्टी में दम नहीं है कि पीडीएम के प्रत्याशी का पर्चा खारिज करा लें। देखिए, पीडीएम जिस हक और हुकूक की, जिस भागीदारी की लड़ाई लड़ रहा है, मैं तो अपने तमाम विपक्षियों को पूरे उत्तर प्रदेश में क्या पूरे देश में चुनौती देती हूं कि अगर लड़ाई लड़ सकते हैं तो चुनौती स्वीकार करें पीडीएम की, और इस बार साबित कर दें कि वो इन लोगों के लिए, उनके हकों की लड़ाई लड़ना चाहते हैं और पुरजोरी से लड़ लें हमारे सामने। पीडीएम 28 प्रत्याशियों के साथ लोकसभा चुनाव में उतरा है। मैं अपनी बहन या किसी रिश्तेदार के लिए चुनावी प्रचार में नहीं उतरी, मैं पीडीएम और विचारधारा के लिए उतरी हूँ और चुनौती दे रही हूँ हमारे सामने खड़े तमाम लोगों को कि अगर ताकत है तो पीडीएम को कम आंकने का प्रयास कर ले। कुछ बनारस की भी बात हो जाए। लोकसभा बनारस में खड़े, उसकी बात करेंगे तो मुझे खुशी होगी। उनका किसान के सवाल लेते हुए आपसे लोकसभा बनारस